स्वागत है मित्रों हमारे चैनल दृष्टि आइज फैंस क्लब में। तो आज टेस्ट नंबर 4 का डिस्कशन करने वाले हैं हम लोग। तो चलते हैं पहला प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत के औद्योगिक उत्पादन में तेजी आई। दूसरा है कि युद्ध के पश्चात ब्रिटेन कभी भी भारतीय बाजार में अपनी पूर्व स्थिति को पुनः प्राप्त नहीं कर सका। देखिए, इस टाइम जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उस टाइम हुआ ये था कि जो ब्रिटेन था वो प्रथम विश्व युद्ध में उलझा हुआ था, जिसके कारण वहाँ पे औद्योगिक उत्पादन हो ही नहीं पा रहा था सही से, जिसके कारण जो भारत में जो औद्योगिक उत्पादन था उसमें तेजी आई। तो पहला आपका सही हो जाएगा। दूसरा है कि युद्ध के पश्चात ब्रिटेन कभी भी भारतीय बाजार में अपना पूर्व स्थिति को पुनः प्राप्त नहीं कर सका। हाँ, दूसरा भी सही है। वो इतना उसमें उसकी आर्थिक स्थिति खराब हो चुकी थी प्रथम विश्व युद्ध में कि वो दोबारा अपनी स्थिति को पूरा प्राप्त नहीं कर सका, इसलिए आपका उत्तर हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों। दूसरा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 20वीं सदी में राष्ट्रवाद के विकास के साथ भारत की पहचान भारत माता की छवि के साथ दृष्टिगत रूप से जुड़ने लगी थी। जी हाँ, 20वीं सदी में उस टाइम जो भी आंदोलन हो रहे थे, जैसे स्वदेशी आंदोलन हुए, उसके बाद आपका खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन जो भी थे, इसमें आपका राष्ट्रवाद के विकास का साथ साथ ये तो आपने देखा ही होगा। तो पहला आपका सही हो जाएगा। दूसरा है कि 1870 के दशक में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, और दूसरा भी सही है, इन्होंने वंदे मातरम लिखा, फिर बाद में इसी को बाद में आनंद मत में जोड़ दिया गया। तीसरा है कि भारत माता की मूल छवि को राजा रवि वर्मा ने चित्रित किया। नहीं, ये गलत है। जो भारत माता की जो मूल छवि है उसे अवनींद्रनाथ टैगोर ने किया था। ठीक, तो आपका दूसरा सही, ये आपका तीसरा गलत हो जाएगा। तो आपका पहला दूसरा सही से केवल 2 हो जाएगा। तीसरा है कि खिलाफत तथा असहयोग आंदोलन के बाद मुसलमानों का एक बड़ा वर्ग कांग्रेस के साथ जुड़ा हुआ महसूस करने लगा। पहला देखिए, पहला क्वेश्चन गलत है, क्योंकि जब खिलाफत और असहयोग आंदोलन हुआ उसके बाद आप देखेंगे कि जो 19 से 20 का जो दशक है उसमें आपका जो जिन्ना की 14 सूत्री मांगे हुई, और फिर उसके बाद हुआ ये कि हिंदू महासभा जो था उसके प्रति कांग्रेस का थोड़ा झुकाव ज़्यादा होने लगा, जिसके कारण मुसलमानों के साथ थोड़ा कांग्रेस के साथ थोड़ा बीच में खटपट चलने लगी, और वो अलग से मतलब महसूस किया, मतलब जुड़ा हुआ महसूस नहीं करने लगे। तो इसलिए आपका पहला गलत हो जाएगा। दूसरा है कि 19 से 20 के दशक के मध्य में कांग्रेस स्पष्ट रूप से हिंदू धार्मिक राष्ट्र समझ, हाँ ये सही है। देखिए, हुआ ये था कि 19 से 20 के दशक में जो हिंदू महासभा से इनका जुड़ाव काफ़ी बढ़ गया था, इसलिए जो मुसलमान थे उनके साथ इनका मतलब एक मतलब जुड़ा हुआ वर्ग महसूस नहीं कर रहा था आईएनसी के साथ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ। ठीक, तो आपका जो दूसरा हो जाएगा वो आपका सही हो जाएगा। ठीक, इसलिए आपका केवल इसमें आपका बी हो जाएगा। ठीक, इसके बाद आगे देखते हैं। चौथा है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा वर्ष 1930 में स्वतंत्रता की उद्घोषणा की गई थी। तो इसका आपका उत्तर जो होगा वो आपका महात्मा गांधी होगा। देखिए, यही प्रश्न अगर ये पूछता कि आपका पूर्ण स्वराज की घोषणा किसने की थी तो आपका जवाहरलाल नेहरू होगा, लेकिन इसमें दिया है कि स्वतंत्रता की उद्घोषणा, तो आपका महात्मा गांधी होगा। ठीक, इसके बाद आपका चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि यात्री मार्को पोलो के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि वह कुतुबुद्दीन ऐबक का समकालीन था। देखिए, पहला आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि जो कुतुबुद्दीन ऐबक था उसकी जो मृत्यु हुई थी वो 1210 में उसकी मृत्यु हो चुकी थी, तो इसलिए आपका पहला कथन गलत हो जाएगा। दूसरा है कि वह 1292 में इस भारत के कोरोमंडल तट पर, हाँ दूसरा आपका सही है, इसलिए आपका उत्तर हो जाएगा केवल बी केवल 2। इसके बाद है 6 नंबर है कि निम्नलिखित कथनों पर त्वरम शब्द का ये, तो इसका आपका उत्तर हो जाएगा सी, प्रमुख नयनारों की कविता का संग्रह है। ठीक, इसके बाद 7 नंबर देखिए, सिख धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि बाबा गुरु नानक किसी नए धर्म की स्थापना नहीं करना चाहते थे। जी हाँ, पहला सही है। दूसरा है कि गुरु गोविंद सिंह ने गुरु नानक के पदों को आदि ग्रंथ साहिब में संकलित किया। नहीं, ये जो काम किया वो अर्जुन देव ने किया। ठीक, दूसरा आपका गलत हो जाएगा, इसलिए उत्तर होगा केवल 1। 8 नंबर है कि भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में, देखिए 8 नंबर आपका होगा ये आपका, देखिए जो तीनों के तीनों इसमें सही है। तो इसमें सूफी संत के बारे में जो भी आपका जो कीवर्ड जो भी दिए हैं तो आपका ये तीनों सही होगा। जो मूल फुजात होगा वो सूफी संतों की बातचीत होता है, तो जो तज़किरा होता है वो सूफी संतों के जीवन चरित्र होता है, और जो मुक्तबात होता है वो सूफी संतों द्वारा लिखे गए पत्रों का संग्रह है। ठीक, इसलिए आपका तीनों सही। इसके बाद आपको आगे देखते हैं। आगे 9 नंबर है कि मध्यकालीन भारत में अमुक्त मूल्य, ये पूछ रहा है, तो ये आपको कृष्णदेवराय ने इसको लिखा था, इसकी कृति है।
10 नंबर है कि आईने अकबरी में उत्तर भारत में उगाई जाने वाली फसलों की सूची में तंबाकू। पहली बात कि जो तंबाकू था वो पुर्तगालियों द्वारा लाया गया था, ठीक। तो उसके मतलब अकबर के टाइम तो थे, लेकिन थोड़ा बाद के समय में तंबाकू हुआ, आलू हुआ, कॉफ़ी हुआ, ये सब की खेती शुरू हुई, तो इसलिए आपका पहला आपका गलत हो जाएगा। दूसरा है कि अब तब अकबर से तंबाकू को रिलेट किया गया, तो ये भी दूसरा भी गलत हो जाएगा। तो आपका उत्तर हो जाएगा इसमें 10 का आपका हो जाएगा डी, ना तो 1 ना ही 2। 11 नंबर है कि पोलजी, पर्ती, चच्चर और बंजर भूमि, ये अकबर के शासनकाल में इसको वर्गीकृत किया गया था। 12 नंबर है कि मध्यकालीन भारत में नस्तालिक शब्द का प्रयोग पूछ रहा है, तो इसका 12 का आपका बी हो जाएगा। वर्णों को जोड़ने से निर्मित फारसी सुलेखन शैली है ये। 13 नंबर है कि लिंगायत संप्रदाय के संदर्भ में देखिए, जो इसमें देखिए क्या है, जो शिव के निराकार तथा लिंग रहित पूजा हो करते हैं, ये आपका पहला आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि यह लिंग सहित पूजा करते हैं। जो लिंगायत संप्रदाय के होते हैं वो शिव के लिंग रूपी जो उनकी प्रतिमा होती है उनका पूजा करता है, तो पहला आपका गलत हो जाएगा। दूसरा है कि वह श्राद्ध संस्कार जैसे अंतिम संस्कार का समर्थन नहीं करते हैं, हाँ ये सही है। और वे मृत्यु को दफनाते हैं, हाँ ये भी सही है। उन्होंने जाति एवं ब्राह्मणवादी वर्चस्व के विचारों को चुनौती दी, हाँ जी, तीसरा भी आपका सही हो जाएगा। इसके बाद आके 14 नंबर देखते हैं। आपका इसमें कथन आपका 2 सही है, ठीक। 14 नंबर है कि कवि संत कबीर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि उनके पद पर शिक्षाएं बीजक में संरक्षित हैं, ठीक है, उनकी जो शिक्षाएं जो भी है वो बीजक में संग्रहित है, सही है। दूसरा है कि उन्होंने परम सत्य का वर्णन करने के लिए इस्लाम तथा हिंदू धर्म के दोनों से प्रेरणा ली, हाँ सही है। अलग अलग आपने उनके बारे में सुना होगा कि मुस्लिम पर वो अलग, मुसलमानों पर अलग व्यंग करते हैं, हिंदुओं पर वो अलग व्यंग करते हैं, तो दोनों से उन्होंने शिक्षा ली थी। 15 नंबर है कि आपका इसमें आपका 1 और 2 दोनों हो जाएगा। 15 नंबर है कि मध्यकालीन भारत में प्रमुख राजनीतिक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करें। देखिए, जो पुर्तगालियों द्वारा गोवा पर अधिकार था यह अल्बुकर्क द्वारा किया गया था, ये 1510 होता है। और जो गोलकुंडा ये है आपका हो जाएगा 1518 हो जाएगा, गोलकुंडा सल्तनत का उदय, ठीक। और जो गजपति वाला है, गजपति का आपका हो जाएगा 1435। तो आपका उत्तर हो जाएगा डी 3 1 2, 3 1 और 2, ठीक। तो आपका डी हो जाएगा उत्तर। 16 नंबर है कि 2 फसला, देखिए ये तो आपका सीधा सीधा कृषि पद्धति से फसल आ गया, आपका कृषि पद्धति से कनेक्ट कर दीजिए, इसका 16 का ए हो जाएगा। 17 नंबर है कि भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर किसे सवार के नाम से जाना जाता है। सवार आपका घुड़सवार होगा, ठीक। इसके बाद 18 नंबर देखते हैं। 18 का देखिए, 18 में बोल रहा है कि पूर्वी भारत में पहला अंग्रेजी कारखाना 1651 में हुगली नदी के तट पर स्थापित किया, जी हाँ पहला सही है। दूसरा है कि अंग्रेजों ने कारखानों के चारों ओर एक किला बनाना शुरू किया जो बाद में कलकत्ता शहर होंगे, जी सही है। लेकिन दोनों सही है, लेकिन एक दूसरे की व्याख्या नहीं करते हैं, क्योंकि इसमें जो दिया गया है इसका पॉइंट मतलब ये क्यों अगर लगा पूछेंगे तो इसका ये परिणाम ये नहीं आएगा, ठीक। तो आपका इसका बी हो जाएगा। 19 नंबर है कि भारतीय इतिहास के संदर्भ में नील विद्रोह निम्नलिखित किस घटना का वर्णन है, तो आपका ऐसे ही दिख रहा है नील विद्रोह 1859, तो आपका ए हो जाएगा। 20 नंबर है कि 1857 के परिणामों में के संदर्भ में कथनों पूछा गया। देखिए 1857 जब क्रांति हुई उसके बाद देखिए, अब इसमें आपका चारों सही है, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में सौंप दिए गए, ये भी सही है। शासकों को उनके क्षेत्र की सुरक्षा का आश्वासन दिया गया, ये भी सही है। तीसरा है कि सेना में भारतीय सैनिकों की संख्या कम कर दी गई है, जी हाँ ये भी सही है। मुसलमानों की संपत्ति जब्त कर ली, जी, उन्होंने फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई, जो मतलब हिंदुओं और मुसलमानों में विभाजन का कार्य करती थी, मतलब 1857 के बाद उन्होंने ऐसी नीति अपनाई, ठीक। तो इससे आपका डी सभी 4 हो जाएगा। 21 नंबर है कि निम्नलिखित शहरों पर विचार कीजिए। इसमें पूछ रहा है कि कौन सा 18वीं सदी के अंत में महत्वपूर्ण प्रेसिडेंसी। आपका देखिए 3 महत्वपूर्ण प्रेसिडेंसी थी, एक था आपका बंगाल था, दूसरा बम्बई था, तीसरा मद्रास था। तो आपका कलकत्ता हो जाएगा, बम्बई हो जाएगा, तीसरा आपका नहीं होगा, इसलिए केवल 2 हो जाएगा। 22 नंबर है कि भारत की संस्कृति संदर्भ में के इतिहास में खानका जो पूछ रहा है, तो इसका आपका उत्तर हो जाएगा बी। यह एक सूफी स्थान जिसका उपयोग यात्रियों के विश्राम घर के रूप में किया जाता है, ठीक। इसके बाद आपका 23 नंबर बोल रहा है कि 18वीं शताब्दी के दौरान वस्त्र उद्योग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि कैलिको अधिनियम ने भारत में मुद्रित सूती वस्त्रों के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया। देखिए पहला बात है कि अभी तक ऐसा तो हुआ नहीं है कि अंग्रेजों ने सूती वस्त्रों पर प्रतिबंध लगा दिया, ये है कि उसको सीमित मात्रा में चलाए रखें और लाइसेंस लेना था वगैरह वगैरह, तो आपका ये पहला आपका गलत हो जाएगा।
दूसरा है कि भारतीय वस्त्रों के साथ प्रतिस्पर्धा के कारण इंग्लैंड में तकनीकी नवाचार का खोज हुई। जी हाँ, ये तो होना ही था वहाँ पे। 24 नंबर में कि भू क्षेत्र पर विजय के अलावा ब्रिटिश सांस्कृतिक मिशन के अपने सिद्धांत में विश्वास रखते हैं। हाँ, ये भी सही है। फिर अगला है कि हेनरी टॉमस कोलब्रुक ने फारसी रचनाओं को अंग्रेजी में अनुवाद करने में योगदान दिया। ये भी सही है। तीसरा है कि एशियाटिक रिसर्च पत्रिका प्राच्यवादियों की एक पहल थी। जी हाँ, ये भी सही है पूरा। इसलिए आपका 24 का सी सभी 3 हो जाएगा। इसके बाद 25 नंबर है कि वुड्स डिस्पैच ने तर्क दिया कि यूरोपीय शिक्षा से भारतीयों का नैतिक चरित्र में सुधार होगा। जी हाँ, उन्होंने तर्क ये दिया। 1954 में वुड्स डिस्पैच आया था शिक्षा के लिए। इसके बाद कथन 2 है कि यूरोपीय शिक्षा भारतीयों को शिक्षा के आर्थिक महत्व को पहचानने में सक्षम बनाएगी। जी हाँ, दूसरा भी आपका सही है। लेकिन इसमें आप एक चीज़ देखिए, सही तो दोनों है, लेकिन जो इसका जो व्याख्या जो कर रहा है, जो लिखा क्या है, आर्थिक महत्व को पहचानना है, ये सही है। लेकिन जो जो कथन 2 में अगर वाई लगा कर क्वेश्चन पूछेंगे तो ये इसका अच्छे से एक्सप्लेन इसका नहीं करेगा, पहला कथन का। इसलिए आपका बी कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है, लेकिन एक व्याख्या नहीं करता है। कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या नहीं करता। ठीक। 26 नंबर में है कि अधिगम की पाठशाला के बारे में पूछ रहा है। देखिए 26 में आपका पहला देखिए, कोई निश्चित शुल्क नहीं था। ठीक, कोई शुल्क नहीं था, ये भी सही है। कोई मुद्रित पुस्तकें नहीं थी, ये भी सही है। कोई अलग भवन नहीं था और कोई वार्षिक परीक्षाएं नहीं होती। हाँ जी हाँ, ये पाठशाला के संदर्भ में ये बिल्कुल सही है। दूसरा है कि इन संस्थानों की स्थापना ईसाई मिशनरियों द्वारा ईसाई धर्म को लोकप्रिय बनाने के प्रयास के रूप में। ये गलत है। आपका जो दूसरा जो है, ये आपका वैदिक धर्म में आपने देखा होगा कि उस टाइम में पाठशाला बहुत चर्चित में था। उसके बाद धीरे धीरे इसका विस्तार होता चला गया था। ये तो ईसाई मिशनरी जो भी आई तो बाद में, मतलब अंग्रेजों के आगमन के साथ साथ ये सब आए थे, इसलिए आपका दूसरा गलत हो जाएगा। तो आपका उत्तर हो जाएगा केवल 1। 27 नंबर बोल रहा है कि समाज सुधार। देखिए राजा राम मोहन राय के जो क्षेत्र है बंगाल, ये भी सही है। दूसरा भी सही है। तीसरा जो श्री नारायण गुरु है वो केरला से संबंधित है। ठीक, केरला से संबंधित है। इसके बाद नेक्स्ट आगे देखते हैं। आगे है कि 28 नंबर बोल रहा है कि स्वदेशी आंदोलनों के संदर्भ में, पहला है कि इसके पीछे तत्कालीन बंगाल के व्यंजन। जी हाँ, सही था। जो 1907 में जो 1905 में जो स्वदेशी आंदोलन जो हुआ, जो 1905-7 तक ये सब चला, तो उसके पीछे बंगाल का विभाजन जो 1905 में कंप्लीट मतलब हो गया था, डन। तो आपका ये पहला सही हो जाएगा। दूसरा है कि इसका प्रभाव क्षेत्र बंगाल तक ही सीमित था। नहीं, दूसरा गलत है। इसका प्रभाव जो था मद्रास हो गया, मुंबई हो गया, पुणे हो गया, ये चारों तक इसका प्रभाव था। ठीक, तो आपका दूसरा गलत, इसलिए आपका उत्तर हो जाएगा केवल 1। इसके बाद आगे देखते हैं 29 नंबर देखते हैं। 29 नंबर है कि वृद्धावस्था जनसंख्या के संदर्भ में। देखिए आपका पहला सही है। जो दूसरा है आपका ये होगा, तीसरा आपका ये होगा। ठीक, तो आपका केवल एक युग्म हो जाएगा। 30 नंबर है कि भारत में विमुक्त घुमत और जनजातियों के संदर्भ में। देखिए आपका तीसरा का जो पहला है कि काका कालेलकर, ये आपका पहला ही गलत हो गया। ठीक, दूसरा जो है आपका वर्ष 1871 के आपराधिक जनजाति अधिनियम के तहत ये आपका सही हो जाएगा। तीसरा है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा। हाँ, तीसरा आपका ये तीसरा आपका गलत हो जाएगा। ठीक, आपका इसलिए हो जाएगा केवल 1। आगे देखते हैं। आगे 31 नंबर देखते हैं। 31 नंबर बोल रहा है कि संयुक्त राष्ट्र में बाल मृत्यु दर के अनुमान के लिए गठित अंतर एजेंसी UN। देखिए समूह बोल रहा है, तो इसमें पहले ये देखेंगे समूह किसमें है, तो इसमें जो देखिए विकल्प सी होगा, क्योंकि ये UNICF जो है WHO के साथ एक संगठन एक है जिसके द्वारा होता है, इसलिए सी हो जाएगा। 32 नंबर है कि स्मार्ट प्रोग्राम। देखिए 32 नंबर स्मार्ट प्रोग्राम एक संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है कि कार्यक्रम का उद्देश्य। इसमें देखिए आपका पहला सही है। दूसरा दिया है कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। देखिए इसका आपका होगा राष्ट्रीय आयोग मंत्रालय तथा केंद्रीय आयुर्वेदीय विज्ञान अनुसंधान परिषद के द्वारा इसको गठन। इसे दूसरा पर गलत, तो आपका केवल 1। 33 नंबर में है कि भारत प्रवाह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है कि यह रोजमर्रा की जिंदगी में नदियों, बंदरगाहों और जहाज रानियों के महत्व पर कल्पना का प्रकाश डालता है। जी हाँ, पहला सही है। दूसरा है कि जिसका लक्ष्य संभावित मत्स्य क्षेत्र के निर्माण के उद्देश्य से एक साझा मत नहीं, दूसरा आपका गलत हो जाएगा। तीसरा है कि यह पर्यटन मंत्रालय, नहीं, तीसरा देखिए यह पतन पोत परिवहन जल मार्ग मंत्रालय द्वारा है, तीसरा भी आपका सही। तो आपका उत्तर हो जाएगा केवल आपका 1 हो जाएगा। ठीक, 34 नंबर देखते हैं। 34 नंबर बोल रहा है कि आपका पृथ्वी 2 मिसाइल है, उसके बारे में दिया गया है।
इसमें देखिए आपका 17-7 मार करने वाला मिसाइल सही है। दूसरा है कम दूरी का बैलिस्टिक मिसाइल, तो ये तो है ही। तीसरा है सिंगल स्टेज मिसाइल सिस्टम, हाँ ये भी है। ये चौथा है सॉलिड फ्यूल, नहीं इसमें सॉलिड के साथ साथ आपका वो लिक्विड जो भी है वो भी है, ठीक। तो आपका चौथा गलत हो जाएगा, तो आपका उत्तर हो जाएगा सी, केवल 3। 35 नंबर है कि वायरोवर। देखिए जो वायरोवर होता है उसका वो पहला ज्ञात जीव जो है वो विषाणु भक्षी है, ठीक। 36 नंबर में है कि वन्य जीव संरक्षण बांड के संदर्भ में, देखिए आपका इसका उत्तर ए हो जाएगा। यह एक परिणाम आधारित वित्तीय साधन है, ठीक। दूसरा आपका ये गलत है। 37 नंबर में है कि IVOM, तो इसका भी आपका पहला ये सही होगा, दूसरा आपका गलत होगा, ठीक। तो आपका ये एक हो जाएगा। 38 नंबर में है कि CDSCO के बारे में दिया है, तो इसमें आपका देखिए इसमें आपका दोनों सही है, ठीक। आपका हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों। 39 नंबर में है कि हाल ही के समाचार में रहा ग्रीन शू ऑप्शन, ठीक। तो इसका आपका उत्तर हो जाएगा ए, आरंभिक सार्वजनिक निर्गम के दौरान हामीदारों को सहमत संख्या में अधिक शेयर विक्रय की अनुमति प्रदान करना, ठीक। 40 नंबर में है कि ईंधन के रूप में हाइड्रोजन गैस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आपका जो 40 का उत्तर हो जाएगा ये आपका बी हो जाएगा। हाइड्रोजन का उपयोग आमतौर पर पेट्रोलियम शोधन और उर्वरक उत्पादन में किया जाता है, ठीक। इसके बाद 41 नंबर देखिए, 41 नंबर में बोल रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक सेकंड जो अच्छा 40 नंबर देखिए इसमें तो 3 विकल्प दिए हैं ना, तो आपका ये पहला जो है वो सही हो जाएगा, आपका दूसरा भी सही है, तीसरा आपका ये गलत है, इसलिए आपका केवल 2 हो जाएगा। 41 नंबर में बोल रहा है कि यूरोप में कई दुर्लभ मृदा तत्व का भंडार, नहीं तो ऐसे ही गलत हो गया। ऐसा तो है नहीं, पूरा इतना बड़ा यूरोप है उसमें कोई मृदा तत्व का भंडार है ही नहीं, ठीक। तो ऐसे ही आपका ये इसका डी ऑप्शन डी हो जाएगा 41 का। कथन एक गलत है किंतु कथन 2 सही है। इसके बाद 42 नंबर देखते हैं। 42 नंबर दे रहा है कि सावित्रीबाई फुले के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि उन्होंने पुणे में बालिकाओं के लिए प्रथम स्वदेशी रूप से संचालित विद्यालय स्थापित किया था, जी हाँ पहला सही है आपका। दूसरा है कि उन्होंने मुंबई तथा पुणे में नाइयों की हड़ताल का सफलतापूर्वक आयोजन किया, जिसका उद्देश्य विधवाओं के सिर मुंडवाने को प्रचलित प्रथा को विरोध करना था, जी हाँ दूसरा भी सही है। तीसरा है कि उन्होंने महिलाओं के अधिकारों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए महिला सेवा मंडल की शुरुआत की, हाँ तीसरा भी आपका सही है। इसके बाद आपका इसका उत्तर हो जाएगा सी, सभी 3। 43 नंबर में है कि धौलावीरा में जलाशयों के साक्ष्य मिले हैं, ठीक पहला सही है। दूसरा है कि सर्वप्रथम खोजा गया स्थल मोहनजोदड़ो, यह आपका गलत है, इसका होगा सिंधु घाटी, ठीक। जो सिंधु नदी के जो सिंधु घाटी जो सभ्यता जो नामकरण किया गया है सबसे पहले वही सिंधु घाटी जो उसका खोजा गया तो उसी नाम पे किया गया, तो आपका ये आपका दूसरा गलत हो जाएगा। तीसरा आपका पुरोहित राजा का मूर्ति मोहनजोदड़ो, हाँ आपका सही है, तीसरा बी 2 हो जाएगा, ठीक। इसके बाद आपका देखते हैं 44 नंबर। 44 नंबर में है कि महाजनपद काल के संदर्भ में कथनों पर विचार करें। पहला इस काल में नोह का उपयोग बढ़ गया, पहला सही है। दूसरा है कि इस काल में दौरान बौद्ध धर्म और जैन धर्म का विकास हुआ, दूसरा भी सही है। इसमें कुछ राज्य गढ़ संघ, तीसरा भी सही है, डी 1, 2 और 3 हो जाएगा। जूनागढ़ शिलालेख के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है कि इसमें शासक रुद्रदामन की उपलब्धियों का उल्लेख है, हाँ पहला सही है। दूसरा है कि इसमें प्राकृतिक जलाशय है, देखिए ये आपका गलत होगा, प्राकृतिक नहीं वो मतलब जो सुदर्शन जिनका प्राकृतिक नहीं वो पहले से बना हुआ है, उसके बाद ये इन्होंने बना तो ये कृत्रिम होगा यहाँ पे, ठीक। तो आपका दूसरा गलत हो जाएगा, ए हो जाएगा 45 का। इसके बाद 46 नंबर देखते हैं। 46 का है कि संगम युग के संदर्भ में, देखिए जो वेल्लार होते हैं वो बड़े जो जमींदार होते हैं उनको वेल्लार बोला जाता है, तो पहला पर गलत हो जाएगा, काश्तकार तो होगा नहीं, और दूसरा उल्वर और अड़िमई ये सही है, तो 2 और 3 बी हो जाएगा। 47 में है कि भारत के सामाजिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वर्णों की संख्या 4 निर्धारित की गई थी, जी हाँ ये सही है। जातियों की संख्या निश्चित थी, जातियों की संख्या ऐसा तो है नहीं, जातियों की संख्या कोई निश्चित थोड़ी थी कितनी जातियाँ थी। तीसरा ब्राह्मणवादी संस्थाओं को लोगों को जातियों में वर्गीकृत करने का अधिकार था, जी हाँ तीसरा सही है, इसका बी हो जाएगा। 48 नंबर है कि सातवाहन शासकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए पहला है कि इन शासकों को पत्नियों के नाम उनके पिता के गोत्र से उद्भूत था, जी हाँ सही है। देखिए जो भी इनमें जो राजा थे गौतमी पुत्र सातकर्णी, पुलमावी सातकर्णी, तो उनमें सातकर्णी जो टाइटल लगा रहता था, आपका पहला इसमें सही हो जाएगा।
दूसरा है कि ये शासक बहुपत्नी प्रथा का पालन करते थे, अर्थात उनका एक से अधिक पत्नियाँ थी, ये भी सही है। तीसरा है कि उनकी पहचान उनके पिता के नाम से की गई। जो तीसरा है ये तो फिर गलत है, क्योंकि जो भी उनका नाम था उसमें सातकर्णी लगता है, जो उनकी माता का नाम था, ठीक है। तो तीसरा आपका गलत हो जाएगा। चौथा है कि सिंहासन पर उनका उत्तराधिकार आमतौर पर पितृसत्ता था, हाँ ये तो था, लेकिन जो टाइटल लगाते थे वो अपना मतलब माता के नाम पे लगाते थे, तो इसलिए आपका इसमें सी हो जाएगा केवल 3। इसके बाद 49 नंबर में बोल रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो तमिलकम बोल रहा है, तो जो आप इसका आपका उत्तर हो जाएगा बी हो जाएगा, भारत के दक्षिणी क्षेत्र। जो तमिलकम ये है वो भारत के जो दक्षिणी क्षेत्र हैं चेर चोल पांडे उनको संदर्भित करता है, तो इसलिए आपका उत्तर हो जाएगा बी। इसके बाद आपका 50 नंबर बोल रहा है कि बौद्ध धर्म के दार्शनिक सिद्धांत के बारे में पूछा है, इसमें से कौन सा होगा कौन सा नहीं होगा। देखिए पहला बोला कि संसार निश्चित है, ये तो ऐसे ही गलत है, क्योंकि बौद्ध धर्म के अनुसार संसार गतिशील है, निश्चित नहीं है, ठीक। पहला गलत है। दूसरा है कि संसार निष्प्राण है, हाँ जी हाँ, दूसरा आपका सही है। तीसरा है कि दुख मानव का अस्तित्व का स्वाभाविक अंग है, हाँ उन्होंने दुख और इच्छा को बताया था कि ये स्वाभाविक अंग है, तो ये आपका तीसरा भी सही हो जाएगा। आपका बी केवल 2 हो जाएगा। 51 नंबर का है कि भारत ओमान के संबंध में कथनों पर विचार करें। इसमें देखिए आपका तीनों का तीनों सही है। भारत ने सैन्य उपयोग और रसद सहायता के लिए ओमान के प्रमुख बंदरगाह दुकम तक पहुंच प्राप्त कर ली, ये भी सही है। ईस्टर्न ब्रिज दोनों देशों के मध्य वायुसेना अभ्यास सही है। ओमान हार्मुज जल मध्य के लिए भारत का प्रवेश द्वार है, सही है सभी 3। 52 नंबर में है कि चौथी औद्योगिक क्रांति डिजिटल क्रांति ये है। देखिए इसका आपका 52 का उत्तर हो जाएगा ए होगा, केवल एक। पहला आपका सही है, दूसरा आपका गलत है, ठीक। यहाँ पे बेंगलुरु नहीं होगा, यहाँ हैदराबाद होगा। 53 नंबर में है कि IMF के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि इसका प्राथमिक उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा प्रणाली की स्थिरता सुनिश्चित, हाँ सही है। दूसरा है कि यह WTO के साथ, पहला है बात गलत, क्योंकि जो WTO के साथ नहीं, WTO तो 1995 में गठित हुआ था। जो IMF है वो आपका जो वुड्स ट्विन्स था उसके तहत यह जो था IMF और वर्ल्ड बैंक दोनों से एक साथ गठित हुए थे। तीसरा है कि आपका यह वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट प्रकाशित करते हैं, हाँ तीसरा सही है, यह वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट प्रकाशित करता है। इसके बाद 54 नंबर देखते हैं। 54 नंबर में है कि WHO को रिप्लेस अभियान, देखिए आपका इसमें पहला सही होगा। इसके बाद आपका दूसरा बोल रहा है, एक सेकंड 54 नंबर आपका हो जाएगा, 54 का आपका इसमें बी हो जाएगा, पहला आपका गलत है, ठीक। यह वैश्विक खाद्य आपूर्ति से औद्योगिक रूप से उत्पादित कृत्रिम ट्रांस वसा को समाप्त करता है, ठीक। इसके बाद 55 नंबर, 55 में है कि हाल ही में खोजे गए LHS ये ऐसा है कि इसका जो उत्तर होगा ये केवल एक होगा, पहला आपका सही है। यह एक चट्टानी पार्थिव ग्रह है जिसका व्यास पृथ्वी के समान है, ठीक। दूसरा है कि यह पृथ्वी के सैकड़ों डिग्री है, ये तो ऐसे ही गलत है, लिखा है सैकड़ों डिग्री, ये कोई अनुपात दिया ही नहीं, ऐसे सैकड़ों डिग्री, ये तो ऐसे ही गलत है। तीसरा है कि बैलिस्टिक मिसाइलें पृथ्वी के वायुमंडल से बाहर निकल कर पुनः उसमें प्रवेश करती हैं, पहला सही है। दूसरा है कि बैलिस्टिक मिसाइल गति के सीधे, यहाँ दे रहा है गति के सीधे दे रहा है, लेकिन यहाँ पे उसका जो पथ होता है वो परवलयाकार होता है, सीधा नहीं होता है, ठीक। तो आप ये 2 कथन गलत, दूसरा गलत, तो आपका हो जाएगा इसका कौन सा सी, कथन एक सही है किंतु कथन 2 गलत है। 57 नंबर में है कि हाल ही में भारत ने निम्नलिखित कथनों पर किस देश में ऐसा, तो आपका रूस होगा। जो AK-303 जो राइफल्स हैं वो रूस से लिया गया है, ठीक। तो एक सेकंड 57 का आपका हाँ रूस होगा, ठीक। 58 नंबर है कि प्रसिद्ध तीर्थ स्थल पालिताना और शत्रुंजय की पहाड़ी, ये आपका जैन धर्म संबंधी, ये आपका पार्श्वनाथ के मतलब जो पार्श्वनाथ शिखर है उसके बगल में है शत्रुंजय पहाड़ी। 59 नंबर में है कि अष्टधाई के संदर्भ में, देखिए इसमें आपका उत्तर तीनों का तीनों सही है। यह पाणिनि द्वारा रचित ग्रंथ है ही, संस्कृत भाषा का द्वारा, ये भी सही है, तीसरा भी आपका सही है। 60 नंबर में है कि शिक्षा की वार्षिक आर्थिक रिपोर्ट, तो इसका आपका उत्तर हो जाएगा आपका बी, केवल 2 होगा, आपका पहला और दूसरा सही है, तीसरा आपका गलत है। 61 नंबर देखते हैं। 61 नंबर में है कि आपका कथनों पर विचार करें। इलेक्ट्रॉनिक स्पोर्ट्स प्रतिस्पर्धी खेल जहाँ गेमर्स विभिन्न खेलों में, देखिए आपका पहला दूसरा तीसरा तीनों आपका मंत्रालय, ये तीनों आपका सही है। बहु खेल आयोजन ये भी सही है आपका, ठीक। तो आपका सभी 3 हो जाएगा। 62 नंबर में है कि सहायता प्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी विनियम अधिनियम 2021 के बारे में पूछ रहा है,
तो आपका इसमें देखिए आपका ये जो चारों को चारों आपका देखिए जब ऐसा विकल्प आते हैं जो मतलब थोड़ा अनजान सा जो लगता है, इसमें मतलब इसमें पॉसिबिलिटी ये होती है कि चारों के चारों आपने अभी तक जो भी क्वेश्चन देखा होगा पॉसिबिलिटी इसमें ये रहती है कि चारों के चारों सही रहते हैं। ठीक, तो इसमें सभी 4 हो जाएगा। कथन 63 नंबर है कि पहला है कि भारतीय प्रवासी दिवस 9 जनवरी का, ये भी सही है, और इस दिन महात्मा गांधी आए थे, ये भी सही है। तो आपका दोनों का दोनों आपका सही है और व्याख्या भी कर रहे हैं एक दूसरे की। ठीक, एक सेकंड 61 का 63 है ना, हाँ 63 आपका व्याख्या भी कर रहा है। ठीक, 64 का बी, ब्रिटिश भारत के संदर्भ में भू राजस्व। ठीक, पहला है कि बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त, और ये बंगाल में आपका अस्थाई बंदोबस्त, हाँ ये सही है। दक्कन में रैयतवाड़ी, ये भी सही है। अस्थाई बंदोबस्त राजा व तालुकदारों के साथ रैयतवाड़ी कृषकों, हाँ ये भी सही है। रैयतवाड़ी बंदोबस्त भू राजस्व निश्चित तथा एवं 30 वर्ष, नहीं ये गलत है, वो मतलब अनिश्चित काल के लिए था, ये नहीं था कि 30 वर्ष 40 वर्ष के लिए। ठीक, तीसरा आपका गलत हो जाएगा, तो आपका बी केवल 2 हो जाएगा। 65 नंबर में है कि ब्रिटिश भारत में संथालों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो आपका देखिए 65 का उत्तर आपका केवल 1 होगा, क्योंकि इसका सिर्फ एक ही आपका ये सही होगा। जो संथाल के जो विद्रोह के नेता थे वो सिंधु माझी थे, लेकिन बाकी ये दूसरा जो 1857 के विरोध के बाद ये 1 साल पहले हुआ था, ये गलत हो जाएगा, दूसरा भी गलत हो जाएगा। ठीक, तो आपका केवल 1। इसके बाद आपका 66 नंबर, 66 में बोल रहा है कि भारतीय इतिहास के संदर्भ में कौन सा आपका विचारों मतलब कथनों पर विचार करें। तो आपका इसमें तो चारों सही होगा। अमेरिका में गृह युद्ध की समाप्ति, ये भी सही है। रैयतों की ऋणग्रस्तता में वृद्धि, ये भी सही है। तीसरा है कि भू राजस्व में वृद्धि, ये भी सही है। चौथा साहूकारों के ऋण पत्र और दस्तावेज, ये भी सही है। 67 बोल रहा है कि व्यक्तित्व और नेतृत्व कैसे। देखिए नाना साहब तो कानपुर ठीक है, कुंवर सिंह जो आरा जो बिहार पटना, ये तो सही है, ये भी सही है। बिरजिस कद्र, ये जो हजरत मोहम्मद बेगम थी लखनऊ की, उनके ये लड़के थे बिरजिस कद्र। ठीक, तो आपका ये भी सही है। चौथा आपका ये मेरिट लिखा है, आपका गलत है। इसके बाद आपका मेरिट में तो वो था दूसरा कोई था, तो आपका 3 हो जाएगा सी। 68 नंबर में है कि सहायक संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें देखिए इसमें बोल रहा है कि पहला देखिए, पहला कि राज्य में ब्रिटिश सैन्य टुकड़ी नियुक्त करने का प्रावधान था, सही है। अन्य शासकों के साथ समझौता करने युद्ध की अनुमति दी गई थी, नहीं इसमें अनुमति नहीं दी गई थी। तीसरा है कि सहयोगियों की बाहरी और आंतरिक चुनौती से रक्षा करने की जिम्मेदारी नहीं थी, यह पर गलत जिम्मेदारी थी अंग्रेजों की। चौथा है कि एक ब्रिटिश रेजिडेंट के न्यायालय से संबंध किया गया था, ये भी सही है, तो आपका 2 बी। 69 नंबर है कि 1857 के विद्रोह पर आधारित, ये आपका टॉमस जोन्स बार्कर द्वारा ये कथन कहा गया है। ठीक, 70 नंबर में है कि लॉटरी समिति। देखिए जो लॉटरी समिति है वो आपका फोर्ट विलियम शहर के नगर सुधार से संबंधित है। 71 नंबर में है कि भारतीय इतिहास संदर्भ में FW स्टीवंस, ये जो थे आपका ये स्थापत्य अभिकल्पना से संबंधित है। 72 नंबर है कि नवंबर 1931 में दूसरे गोलमेज के संबंध में। देखिए आपका इसमें हो जाएगा, पहला है कि गांधी या इरविन समझौते का परिणाम था, जी हाँ पहला आपका सही है। दूसरा है कि महात्मा गांधी ने अछूतों को राजनीतिक उत्थान के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र की मांग का समर्थन किया, ये तो ऐसा ही गलत है। इसका सिर्फ समर्थन भीमराव अम्बेडकर ने किया था, बाकी इसके आपका महात्मा गांधी ने इसका खारिज किया था इस चीज़ को। तीसरा है कि सम्मेलन में संविधान सभा के तत्काल गठन का निर्णय लिया गया था, ये भी गलत था, इसमें कोई निश्चित समय नहीं रखा गया, कहा गया कि हाँ किया जाएगा। चौथा है कि जब सम्मेलन में लंदन में आयोजित किया गया था तब लॉर्ड वेलिंगटन भारत के वायसराय थे, हाँ जी हाँ, चौथा भी आपका सही है। ठीक, तो आपका 72 का आपका हो जाएगा बी, केवल 2। इसके बाद आगे देखते हैं। 73 नंबर में है कि वायसराय को चुनना है कौन। देखिए माउंटबेटन भारत के संदर्भ, ये सही है। दूसरा भी आपका प्रत्यक्ष करा वेबल, ये भी सही है। लिनलिथी को होगा द्वितीय, ये भी सही है। चौथा विलिंगडन गलती है, क्योंकि जो दांडी यात्रा था ये आपका कब हुआ था, 1930 में हुआ था, और आपको पता होगा 5 जनवरी 1931 को, 30 या 31, इसमें आपका ये क्या बोलते हैं गांधी इरविन के साथ गांधी पैक्ट हुआ था, गांधी इरविन पैक्ट जिसको बोलते हैं। तो आपका यहाँ विलिंगडन नहीं, यहाँ पे ये इरविन होगा। ठीक, तो आपका ये गलत हो जाएगा चौथा, तो आपका उत्तर हो जाएगा 3। 74 नंबर में है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की स्वतंत्रता का संग्राम का लक्ष्य, आपका तो ऐसे ही 74 का पहला हो जाएगा। 75 नंबर बोल रहा है कि अशोक ने अधिकारियों की नियुक्ति के लिए जिन्हें धर्म महामात्र के नाम से जाना, ये भी सही है। दूसरा है कि अशोक के अधिकांश अभिलेख ब्राह्मी लिपि में, ये भी सही है। ठीक, तो आपका 1 और 2 दोनों हो जाएगा।
आपका ये है राजा और साम्राज्य के बारे में। पहला है कि विजयालय चोल, ये सही है। दंतेदुर्ग है वो राष्ट्रकूट है, दूसरा आपका गलत हो जाएगा। इसमें अच्छे से ये चौहान है और नागभट्ट प्रथम है, ये आपका प्रतिहार हो जाएंगे। ठीक, तो आपका 2 सही 2 गलत, इससे केवल 2 युग। 77 नंबर में है कि मोट की मस्जिद का निर्माण किसके एक मंत्री द्वारा किया गया था। आपका इसका उत्तर हो जाएगा ए, सिकंदर लोदी के शासनकाल में उसके मंत्री द्वारा कराया गया था। 78 नंबर में है कि निम्नलिखित कथनों पर देखिए 78 हुआ, 79 हुआ, 80 हुआ, इसका आपका सी होगा। ठीक, इसके बाद 81 नंबर में है कि संत का राज्य से संबंधित है। देखिए जो संत कबीर है वो गुजरात से न होकर उत्तर प्रदेश से हैं। ठीक, तो आपका पहला गलत, दूसरा तीसरा ये सही है आपका, इसलिए आपका केवल 2 युग है। इसके बाद 82 नंबर देखिए, 82 नंबर में है कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में पाकिस्तान प्रस्ताव पारित किया गया था। जी हाँ, पहला आपका सही है। दूसरा है कि यूनिस्ट पार्टी बंगाल, ये आपका गलत है, पहला आपका केवल एक। 83 नंबर में है कि वेलनगोई, हाँ देखिए आपका ये जो 83 है इसका आपका केवल 2 युग में है। आपका पहला और दूसरा ये सही है। जो परिचंदम है ये आपका ये होगा, सालाब होगा आपका ये होगा। ठीक, इसका 84 नंबर देखिए सादत खान, ये आपका अवध। ठीक है, मुर्शिद कुली खाती, ये बंगाल होगा। असफ जाह हैदराबाद है आपका, केवल एक युग। 85 नंबर में है कि कुट्टागार साला के बारे में पूछ रहा है, तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, यह नुकीली छत वाला एक झोपड़ी जहाँ दार्शनिक विमर्श के लिए विवेचनाएं होती थी, सही है। इसके बाद 86 नंबर में है कि गुप्तकालीन समाज के बारे में। देखिए इसमें आपका उत्तर हो जाएगा पहला, अछूतों की संख्या में वृद्धि है, जी हाँ सही है। दूसरा कि इस काल में शूद्रों की स्थिति और खराब नहीं, जो अछूतों की जो शूद्रों की जो स्थिति और बढ़िया अच्छा हो गई। ठीक, ये आपका दूसरा गलत हो जाएगा। तीसरा आपका निम्न वर्ण की महिलाओं को अपनी आजीविका अर्जित करने का स्वतंत्र, हाँ ये सही है। देखिए उस टाइम जो गुप्त काल के समय जो हुआ ये था, जो भी शूद्र थे उनकी स्थिति और सही हो गई थी और महिलाओं को थोड़ा और स्वायत्ता ज़्यादा मिल गई थी पहले से, तो आपका उत्तर सी हो जाएगा केवल 1 और 3। ठीक, इसके बाद डी 87 नंबर देखिए, 87 नंबर में आपका होगा आहत सिक्का। देखिए जो आहत सिक्के के जो चांदी और तांबे के थे वो पहले प्राचीनतम सिक्के हैं, तो आपका पहला गलत हो जाएगा। दूसरा है कि शासक की प्रतिमा वाले पहले सिक्के गुप्त द्वारा जारी किए जाते हैं, हाँ नहीं इसे ऐसा थोड़ी है। सातवाहन, इसके पहले आपका सातवाहन थे, इन्होंने सब जारी किए थे। ठीक, तो ना तो 1 ना ही 2 हो जाएगा। धर्मसूत्रों में संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, इसमें 7 नहीं होगा, यहाँ 8 होगा। ठीक, दूसरा है कि इसमें कि यह सामाजिक व्यवहारों के लिए विशिष्ट आचार संहिता है, दूसरा सही है, तो आपका बी हो जाएगा केवल 2। 89 नंबर में है इसका आपका मृच कट्टम हो जाएगा। ठीक, और ये क्षेत्रीय इतिहास बौद्ध धर्म का आपका दीपोज में मिलता है। इसके बाद 91 पे चलते हैं। 91 है कि जैन धर्म के संदर्भ में पहला है कि इसका मूल सिद्धांत वर्तमान। देखिए जो मूल सिद्धांत है उसने ऋषभदेव ने दिया था। ठीक, जो पहले तीर्थंकर थे, आपका गलत हो जाएगा। दूसरा है कि इसका सबसे प्रमुख विचार यह है कि संपूर्ण विश्व आंशिक रूप से प्राणवान है और आंशिक रूप से निर्जीव है, पहला गलत। दूसरा ऐसा ही गलत हो गया, निर्जीव नहीं सजीव है। ये मानता है कि सब में आत्मा होती है। ठीक, मतलब हर कण में आत्मा होती है, तो आपका डी हो जाएगा, ना तो 1 ना ही 2। भाई इसका 92 नंबर में है कि प्रारंभिक मध्ययुगीन तांत्रिकवाद के बारे में। इसका देखिए 92 का आपका पहला आपका सही है, दूसरा गलत है, तीसरा आपका सही है। ठीक, संविधान को प्रभावित किया, ये भी सही है, इसलिए दोनों ये भी सही है। ठीक, आपका हो जाएगा बी केवल 2। 93 नंबर में है कि कलंदर और मलंगो, देखिए सूफी रहस्यवादियों का ये है ग्रुप जो भी है, तो इसका आपका पहला आपका सही हो जाएगा, दूसरा आपका गलत है, तीसरा आपका सही है, तो आपका हो जाएगा आपका पहला और तीसरा सही है, तो इसलिए सी हो जाएगा। 94 नंबर में है कि आपका तलकर्षण के बारे में। देखिए इसमें आपका पहला आपका सही है, दूसरा आपका गलत है, तीसरा आपका सही है, तो आपका उत्तर हो जाएगा बी केवल 2। 95 नंबर में है कि कथनों पर विचार करें। देखिए इसमें आपका दोनों सही है। भूमि अवतरण, अधोगमन, पृथ्वी की सतह के धीरे धंसना, अचानक धंसना, ये भी सही है। जोशीमठ जो है वो भूकंप क्षेत्र 5 में आता है। ठीक, ये भी सही है, तो आपका सी 1 और 2 दोनों हो जाएगा। 96 नंबर में है कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण। देखिए 96 का आपका पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तो इसलिए सी 1 और 2 दोनों हो जाएगा। 97 देखते हैं। 97 में है कि हीट डोम तब होता है जब निम्न दाब, देखिए निम्न दाब यहाँ उच्च दाब होगा। ठीक, तो पहला गलत। 97 का दूसरा है कि जेट धारा वायुमंडल के ऊपरी तेज पवनों की अपेक्षा की सक्रिय पट्टी है, सही है, बी हो जाएगा। 98 नंबर में है कि कोरियोलिस पॉलिपस, ये है, इसका आपका तीनों सही है, तीनों का तीनों सही है। तटीय प्रवाल भित्तियाँ, ये तीनों सही है।
99 नंबर में है कि इस उदाहरण देखिए, ये जो उदाहरण दिया गया था वो डोमिंगो पेस ने दिया गया था, जो विजयनगर साम्राज्य के दौरान वो भारत की यात्रा करने आया था। 100 नंबर में है कि देखिए, इसका आपका हो जाएगा, पहला आपका मोलिंगा ये आपका सियोम होगा और नामदफा आपका नियोदी ही होगा, और जो ओरांग होगा ये आपका सही है, तो आपका केवल एक युग्म हो गया। तो आपका ये 100 प्रश्न हो गया। चलिए ठीक है, बाय बाय।